हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्र में। फ्रेंड्स, हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं। फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं, हमारा ऑप्शन है वाटरमैन, अल्वा एडिसन, चार्ल्स बेबेज, माइकल फैराडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाटरमैन। जो फाउंटेन पेन है उसके आविष्कारक कौन है? तो वाटरमैन है। चलिए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। अच्छा, चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया था? तो चार्ल्स बेबेज आपको सबको पता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसलिए इनको कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। चलिए, माइकल फैराडे ने किसका आविष्कार किया था? तो माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, पाणिनि, वाल्मीकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसके लेखक कौन है? तो कालिदास है। अच्छा, तुलसीदास ने क्या लिखा था? तुलसीदास ने क्या लिखा था? तो तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस। रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अच्छा, फिर पाणिनि ने क्या लिखा था? पाणिनि किसके लेखक हैं? तो पाणिनि जो हैं वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी पूछता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ये पाणिनि है। अच्छा, तो फिर वाल्मीकि ने, आप सबको पता होगा कि रामायण किसने लिखी है? तो रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? हमारा ऑप्शन है अफगानिस्तान, बुजकाशी, बांग्लादेश क्रिकेट, भूटान तीरंदाजी, नेपाल वॉलीबॉल। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है और इसमें क्या गलत तरीके से मैच किया गया है। ठीक है, तो देखिए, तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वो क्रिकेट नहीं है, वो क्या है? कबड्डी है। क्या है वो? कबड्डी है। ठीक है, बाकी अफगानिस्तान का बुजकाशी है, भूटान का तीरंदाजी है, नेपाल का वॉलीबॉल है। अच्छा, तो फिर भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ठीक है, हमारा ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हुमायूं। ठीक है, जो हुमायूं है उसकी मृत्यु जो है पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर करके हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किला में स्थापना। देखिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा यहाँ पे, ये ऑन नहीं होगा, स्थापना। ठीक है, बस यहाँ पे बस इतना ही होगा। स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ठीक है, जो मोर सिंहासन है उसका निर्माण किसने करवाया था? हमारा ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह प्रथम। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। जो शाहजहां ने है वह मोर सिंहासन का क्या किया था? निर्माण करवाया था। देखिए, शाहजहां ने बहुत चीज़ों को बनवाया था। चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था। सबसे जो ज़्यादा फेमस है वो क्या है? ताजमहल। ठीक है, ताजमहल क्या कौन बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, जो आगरा में है यूपी के। अच्छा, और क्या क्या बनवाया था? तो मोती मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, मोती मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाया था। उसके बाद देखा जाए तो जामा मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, जामा मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाया था। अच्छा, उसके बाद क्या बनवाया था? उसके बाद से देखिए, जो दिल्ली का लाल किला है
उसको भी शाहजहां ने ही बनवाया था। और एक और चीज़ पूछा जाता है कि दीवाने आम और दीवाने खास किसने बनवाया था, तो इसको भी शाहजहां ने बनवाया था। तो चलिए थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि शाहजहां ने क्या बनवाया था। तो शाहजहां ने ताजमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किला, ये सब, और मोर सिंहासन। मोर सिंहासन को कहीं कहीं मयूर सिंहासन भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है या अरब सागर में उसका समागम है। चलिए हमारा ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो कहाँ गिरती है, वो अरब सागर में गिरती है। बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये कहाँ गिरती है, तो ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और देखिए जो नर्मदा नदी है और एक है ताप्ती नदी, ये दोनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो ये है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, उसके बाद से ब्रह्मपुत्र भी है, महानदी भी है। ये सब कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूछता है ऐसे करके क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, उसमें से 3 ऑप्शन दे देगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जो भद्रा जीव अभयारण्य है वह किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, जो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है वह कहाँ पे है, कर्नाटक में। अच्छा केरल में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह है पेरियार। ठीक है, जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे है, तो वह केरल में है। ठीक है, अच्छा तो फिर एमपी में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो एमपी में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो है कान्हा। ठीक है, कान्हा जो नेशनल पार्क है वह एमपी में है। और उत्तर प्रदेश में जो है वो कौन सा फेमस है, तो वो है दुधवा। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है, तो वह उत्तर प्रदेश में। अच्छा, कर्नाटक में एक और है जो बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि कर्नाटक में ये जो बांदी करके है, बांदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है। कांड को अध्याय भी बोला जाता है। तो पूछ रहा है कि रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि रामचरितमानस का कौन सा कांड छोटा है और कौन सा कांड बड़ा है, ये भी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किष्किंधा कांड। जो किष्किंधा कांड है वो रामचरितमानस में सबसे छोटा कांड है। ठीक है, अच्छा तो सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा कांड है वो हो जाएगा बाल कांड। ठीक है, बाल कांड या बाल्यकांड कहीं दिया रहता है। बाल कांड क्या है, तो ये सबसे बड़ा कांड है। ठीक है, अच्छा तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। ठीक है, कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। और मैंने इससे पहले ही बताया था कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या जाना कि रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो किष्किंधा कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो बाल्यकांड है। और कितने कांड है कुल, तो 7 कांड है। देखिए कांड से, रामचरितमानस के कांड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है यूपी बीएड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। ठीक है, तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है, तो ये पहले स्थान पे है। ठीक है, पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश। देखा जाए तो गन्ना के लिए, आलू के लिए, इस गन्ना के लिए, आलू के लिए, गेहूं के लिए, सब प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है। हमारा ऑप्शन है सितार, वायलिन, संतूर, बांसुरी। जो श्रीमती एन राजन है इनका संबंध वायलिन से है। ठीक है, चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए जो अब एक एक करके ऑप्शन को देख लेते हैं। सितार, सितार के लिए कौन फेमस है, तो सितार के लिए पंडित रविशंकर हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर हैं। उसके बाद कौन है, पंडित रविशंकर के बाद विलायत खां हैं। ठीक है, विलायत खां हैं।
विलायत खां हैं। ये सब किससे ये सितार से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, फिर संतूर से कौन संबंधित है, ठीक है, संतूर के लिए कौन फेमस है, तो ये है शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर से रिलेटेड है। अच्छा, बांसुरी कौन बजाता है, बांसुरी के लिए कौन फेमस है, तो ये है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये किससे संबंधित हैं, तो ये बांसुरी से संबंधित हैं। पन्नालाल घोष भी बांसुरी से संबंधित हैं। पन्नालाल घोष भी बांसुरी से संबंधित है। ये क्या होता है कि मैच करने के लिए आ जाता है, कौन किससे संबंधित है मैच करने के लिए आ जाता है, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।